हमारे जीवन में यह सवाल कभी ना कभी तो जरूर उठा होगा। वो कौन सा है कि मैं परमेश्वर के साथ एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ। इसके लिए परमेश्वर हमें खुद मदद करेंगे। तो बने रहिए, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष से भरने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर यहाँ पर आपसे कहने वाले हैं। तो परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए अपने दिलों को, मन को तैयार करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, इसलिए कि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होती रहेगी। प्रियो, हम बहुत सारे परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन में कब काम करता है? जब हमारे जीवन में यह वाक्य नहीं होता है। वो कौन सा वाक्य है? गलत। गलत हर चीज के बारे में, शरीर, मन, बोलने से, चलने से, फिरने से, उठने से, हर चीज के बारे में जो गलत हमारे जीवन के साथ जी रहा है। दूसरे को गलत कहना, दूसरे के बारे में गलत बातें बोलना, ये गलती के कारण ही उत्पन्न होती है हमारे मन में बातें। परमेश्वर हमें गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमारे जीवन में जो गलत है उसे वो डिलीट कर देता है। परमेश्वर हमें गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमारे जीवन की सारी गलतियों को डिलीट कर देता है। कैसे? प्रभु यीशु के अनमोल लहू के कारण। जब परमेश्वर हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज सकता है, तो हम गलत का जीवन कैसे जी सकते हैं? हम गलतियों में कैसे रह सकते हैं? हम गलतियों का सहारा कितने दिनों तक ले सकते हैं? ये जो गलती है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। हम इसके एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं। हम पहले परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम पहले परमेश्वर से दूर थे। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब हम गलत करते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए गलत हमको नहीं कहा क्योंकि हमें गलत और सही का अंतर ही पता नहीं था। गलत और सही का अंतर हमें पता ही नहीं था। हमें गलत ही सही लगता था और सही है करके हम वो करे जा रहे थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु में आए, तब हमें सही लग रहा था, वो पूरा का पूरा गलत है। लेकिन प्रियो, अगर वो कल की बातें अगर आज हमारे जीवन में बीत रही है, इसका मतलब हमारे जीवन में वही गलतियां फिर काम कर रही हैं और उसी को पाप कहा गया है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो इस पर खोल कर बोलती है, इसके बारे में उजागर करती है, और वो बार बार यह कहती है कि पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों में बढ़ने के लिए कोशिश करो। इस पर बाइबल कहती है, कोई भी सुकर्मी नहीं, कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। भजन संहिता 14वां अध्याय और 3 वचन को हमने अभी पढ़े हैं। आगे, हम भेड़ों के समान भटक गए थे। यशायाह 53 अध्याय और 6वां वचन। अगर हमारे जीवन में पाप बना हुआ है, मतलब गलती बनी हुई है, तो क्या हम कभी भी परमेश्वर के साथ सही जीवन जी नहीं सकते? क्या सही जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते या जी सकते?
आपको क्या लगता है? अगर पाप हमारे बीच में बना रहा तो क्या हम परमेश्वर के साथ एक सही जीवन जीने की कोशिश की शुरुआत कर सकते हैं? नहीं ना। जो पाप करेगा वो मरेगा करके इसमें वचन में लिखा है। एस्केल की किताब 18 अध्याय को 18 अध्याय और 4 वचन को हम पढ़ रहे हैं। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। वो ये किस मरण की बात हो रही है? इस मरण की नहीं, दूसरे मरण की। शरीर से तो हमें एक बार जन्म लेना है और एक बार मरना है। एक बार जन्म लेना है और एक बार मरना है। मृत्यु को हमारे जीवन में आना है, लेकिन दूसरी बार नहीं। दूसरी बार हमें मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम पाप नहीं करेंगे तो हम बच जाएंगे। गलती नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मोड़ेंगे, हम परमेश्वर में चलते रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? हम दूसरी मरण से बच जाएंगे। तो समझो, आज का जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। बस आज का दिन, इसी घड़ी ये समझ लो कि मेरा आज से जीवन शुरू हो चुका है। नया जीवन, परमेश्वर के साथ चलने का जीवन, परमेश्वर के साथ रहने का जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक नए जीवन की खोज में आज से ही परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं। इसलिए हम एक वचन को पढ़ते हैं। इस वचन में देखो, इस तरह लिखा है। क्या लिखा है? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 10वें वचन को पढ़ते हैं। वो खोए हुओं को ढूंढने, मतलब आपको ही ढूंढने। प्रभु यीशु मसीह आज आपके सम्मुख में खड़े हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आज आपके सम्मुख में खड़े हैं और आज से आपका उद्धार तय। आपके सारे गलतियां यहीं से समाप्त होकर नई रीति से, नए वाचा के साथ परमेश्वर के सम्मुख चलते रहने की आज्ञा आपको मिल चुकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रभु, हमें क्षमा कर। हम पापों में इस तरह खो गए थे कि हम तुझसे अनजान थे, पर अब नहीं। अब हम आपको जानते हैं, इसलिए हम तेरे पास आते हैं। हमारा पापमय जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हमें क्षमा करें। तेरा पवित्र जीवन का कुछ अंश हमें दे और हमारे पाप दूर कर। हे हमारे प्यारे यीशु मसीह, आमीन।